समस्त भगवत प्रेमी मित्र बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण। भगवत प्राप्त संत श्री तुलसीदास जी महाराज ने एक अकाट्य सिद्धांत हम सभी के समक्ष रखा है। वे कहते हैं, बार मथे घृत होए सिकता ते बरु तेल, बिन हरि कृपा न भवतरे यह सिद्धांत अपेल। यह ऐसा सिद्धांत है जिसको कोई पीछे नहीं कर सकता। हो सकता है कि जल को मथने से घृत हो जाए, बालू को मथने से तेल हो जाए, लेकिन बिना हरि की कृपा के कोई भवसागर पार हो जाए यह कदापि संभव नहीं। यदि भवसागर पार होना है तो भगवान की अहेतुकी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है। भगवान की कृपा रूपी जहाज पर आरूढ़ होकर ही इस भवसागर को पार किया जा सकता है। वह कृपा हम सब पर नित्य निरंतर बरस रही है, तभी हमको ये देव दुर्लभ मनुष्य जन्म भगवान के द्वारा मिला है। हमको भगवान की कृपा का अपने जीवन में अनुभव करना चाहिए। भगवान के प्रति कृतज्ञ भाव से भर जाना चाहिए। वे भगवान अत्यंत कृपालु, अत्यंत दयालु हैं। भगवान को भूलकर, भगवान से विमुख होकर भगवान की माया को कोई तर नहीं सकता। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं कहा है, हे शाम गुणमयी माया मम माया दुरक्तया मामेव ए प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते ते। जो मोरे शरणागत होते हैं वे ही मेरी इस माया को तर सकते हैं। इसलिए भगवान की कृपा से ही इस दुस्तर माया को तरा जा सकता है। यह तुलसीदास जी द्वारा प्रतिपादित अकाट्य सिद्धांत है। यदि हम भगवान की कृपा चाहते हैं अपने ऊपर विशेष रूप से, तो हमें सच्चे हृदय से भगवान का हो जाना चाहिए, उनके अनन्य शरणागत हो जाना चाहिए। संत तुलसीदास जी ने ही एक अकाट्य सिद्धांत और प्रस्तुत किया। यदि हम अनंत जन्म की बिगड़ी हुई बनाना चाहते हैं तो भगवान की कृपा पर क्षेत्र का आश्रय लें, सच्चे हृदय से उनका हो जाएं और उनके ही परम तारणहार नाम का अनन्य आश्रय ग्रहण कर लें। वे कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आज, होई राम को नाम जप तुलसी तज को समाज। समस्त साधनों का आश्रय छोड़कर एक भगवान के ही अनन्य शरणागत होकर उनके नाम का अनन्य आश्रय लेने वाला साधक निश्चित रूप से उनकी कृपा से इस भवसागर को तर जाता है, तर जाता है, तर ही जाता है। एक भगवत प्राप्त महापुरुष का यह वचन है। जो साधक ऐसे परम अनुभवी संत के अनुभव का आदर करता है वो कृतकृत्य हो जाता है, वह कृतकृत्य हो जाता है। सादर जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।